जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। ऐसे ऐसे कानून है हमारे देश में, छोटी छोटी चीजों के लिए जेल में डालने के कानून है। आप हैरान हो जाएंगे, किसी ने नजर नहीं दौड़ाई। मैं पीछे लगा हूं कि मेरे देश के नागरिकों को जेल में बंद करने वाले जो अनावश्यक कानून है वो खत्म होने चाहिए। तो आपने ये जो वीडियो की क्लिप देखी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अगले साल यानी कि 15 अगस्त 2025 को उन्होंने जो बयान दिया था कि कानून के अंदर बदलाव होना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे लोग निर्दोष आज भी बोले जेलों के अंदर बंद है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, कानून में हम लोग बदलाव करेंगे। लेकिन एक साल बीत गया, आज 14 अगस्त है, कल ही 15 अगस्त है। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ये पूछना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि मोदी जी क्या हुआ, आपने लाल किले से जो बात कही थी, आज भी देख रहे हैं कि निर्दोष हिंदू संत आसाराम जी बापू कहो या अन्य लोग कहो, आज भी एक जो कानून बने हुए अंग्रेजों के द्वारा, उस कानून से आज भी प्रताड़ना संतों को झेलनी पड़ रही है आपके राज्य में। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोगों को जमानत दी थी। लेकिन हिंदू संत आसाराम जी बापू की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने संत आसाराम जी बापू को जमानत देने से इनकार कर दिया था। जो सनातन संस्कृत के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले संतों को न्याय नहीं मिलता है और उनको बेल भी नहीं मिलती है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी आपसे ही पूछना चाहते हैं कि आपका जो ये बयान था, एक साल पूरा हो गया लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही या कुछ भी बदलाव हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपसे हम नम्र विनती करना चाहेंगे कि आप अपने दिए गए बयान पर जो भी लोग हैं उन लोगों को आप अवगत कराइए और जो एक कानून में मतलब जो संशोधन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग ही अपनी राय अवश्य रखिएगा। हमारे देश की न्याय व्यवस्था और प्रजातंत्र का शासन, ये दोनों हंसी के और दया के पात्र हैं कि इस देश में जो सनातन संस्कृत के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले संतों को न्याय नहीं मिलता है और उनको बेल भी नहीं मिलती है, और जो लोग सजा याफ्ता हैं या क्रिमिनल लोग हैं उनको बेल भी मिल जाती है और छूट भी जाते हैं। इस संबंध में पिछले वर्ष प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला था कि न्याय में कुछ परिवर्तन होना जरूरी है, और एक वर्ष हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कल फिर अभी 15 अगस्त आने वाली है, 2 दिन बाद, कितना आपने परिवर्तन किया है न्याय व्यवस्था में? एक तरफ एक नहीं 50 पेपर में, चैनल में सुनने को मिल रहा है, जो क्रिमिनल से क्रिमिनल लोग हैं, मर्डर करने वाले हैं, छूट जाते हैं, जमानत मिल जाती है, और एक न्याय धर्म के पथ पर चलने वाले महापुरुषों को जो है बेल भी नहीं मिलती है। तो मैं यही जानना चाहता हूं भाई माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, कब तुम्हारा ये संविधान जो तुम बता रहे हो कि हम कुछ ऐसा हमको अच्छा करना है, कब करोगे? सत्ता में रहने के बाद करोगे क्या? मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, सत्ता में रहते नहीं कर पा रहे हो कि सत्ता में जब नीचे उतर जाओगे तब करोगे परिवर्तन क्या? या ऊपर से आई हुई आत्माएं परिवर्तन करेंगी? इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ता है
एक लाल किले से प्रधानमंत्री साफ साफ बोल रहा है कि इस देश में अब न्याय व्यवस्था में कुछ मुझे परिवर्तन करना है, अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में है? क्या अन्याय सिर्फ राजनीतिज्ञ लोग के साथ में ही होता है? बाकी किसी के साथ अन्याय नहीं होता है क्या? बाकी समाज में जो भी अच्छे प्रतिष्ठित संस्कारित या संस्कार को देने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले, नई नई पीढ़ी को किस प्रकार से बचाया जाए, अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जिन महापुरुषों ने कितने प्रकल्प चला रखे हैं, आज उनके लिए कोई न्याय नहीं है। न्याय है तो किसके लिए है? जो वास्तव में हकीकत में गलत काम करते हैं, उनको न्याय मिल जाता है। और जो सतमार्ग पर जीव को लेकर जाकर के उसका कल्याण करते हैं। आप तो पिछले साल बोले थे ना, लाल किले से बोले थे, मैं पूछ रहा हूं बार बार, और फिर 15 अगस्त आने वाली है, पूरा 1 वर्ष बीत गया है। कौन से कानून आपने ऐसे बनाए हैं, मैं जानना चाहता हूं, जिससे सनातन संस्कृति की रक्षा हो सके। यह अधिकार है जनता का पूछने का। जब समाज में समाज सेवी नहीं रहेंगे, सनातन संस्कृति को बचाने वाले नहीं रहेंगे, तब क्या आप कानून बनाओगे? संत चिल्ला रहे हैं, संत बिलख रहे हैं, धर्माचार्य लोग अपनी पीठों से बोल रहे हैं। हम आज आसाराम जी बापू को प्रकरण तो चल ही रहा है, इसके अलावा शंकराचार्य मुंह खोल खोल के बोल रहे हैं। कैसे बोले आखिर? उनकी भी बात को अवज्ञा की जा रही है। जिस देश में गौ की रक्षा नहीं होगी, संतों की रक्षा नहीं होगी, सनातन संस्कृति के बचाने वालों की रक्षा नहीं होगी, सनातन संस्कृति पे चलने वाले अनुयायियों की रक्षा नहीं होगी, तो किसकी रक्षा होगी आखिर? कि कत्ल करने वालों की रक्षा होगी, मर्डर करने वालों की रक्षा होगी? उनको माफ भी कर दिया जाता, उनको छोड़ भी दिया जाता है, उनकी जमानत भी हो जाती है। और जो संत समाज को बचाने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को गलत काम से बचाने के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाते हैं, तुलसी पूजन दिवस मनवाते हैं, बच्चे सिगरेट न पिए, बच्चे दारू न पिए, उनके लिए बाल संस्कार केंद्र चलवाते हैं, गौओं की रक्षा का कार्य करते हैं। एक प्रकल्प हो, आप देखिए जाकर कितने कितने प्रकल्पों को लेकर के ये महापुरुष चलते हैं, तब ये संस्कृत बसती है। और तुम लाल किले से बोलते हो कि मैं संस्कृत की रक्षा के लिए मैं कानून बनाने वाला हूं। कब कानून आखिर बनेगा भाई मेरे? मैं यही पूछना चाहता हूं, इसका जवाब मुझे चाहिए, इस देश की जनता को जवाब चाहिए। गायों की हत्या होती रहे, कत्ल खाने बढ़ते रहें, उससे देश की समाज की रक्षा हो जाएगी क्या? संतों को कितने कितने संत आज जेल में निर्दोष बंद हैं, उनके लिए आज तक कोई कानून नहीं है। क्या उनकी समस्या सनातन संस्कृति रक्षा हो जाएगी? मैं यही एक नहीं, कितने प्रश्न ऐसे हैं। और ये नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी जानते नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज